बृहस्पतिवार को आजमगढ़ मंडल कमिश्नर विवेक और डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने अतरौलिया स्थित 100 शैय्या संयुक्त जिला अस्पताल और थाना अतरौलिया का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की सफाई व्यवस्था, दवा आपूर्ति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर विवेक ने अस्पताल परिसर में सुबह शाम सफाई अनिवार्य करने का निर्देश दिया। मरीजों से बातचीत में पता चला कि अस्पताल में नाश्ता और भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.के. ध्रुव को 1 महीने के भीतर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में महिला डॉक्टरों की कमी पर भी चिंता जाहिर की और आवश्यक कदम उठाने को कहा। वहीं कुछ मरीजों द्वारा बाहर से दवा खरीदने की भी शिकायत की गई, जिस पर कमिश्नर ने सीएमएस को सख्त हिदायत दी। वहीं 3 डॉक्टरों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया। इसके बाद डीआईजी और कमिश्नर ने अतरौलिया थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस बैरक निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की। पुलिस मेस में साप्ताहिक मेन्यू न होने पर तुरंत मेन्यू लगाने और मेस की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए, ताकि जवानों को समय पर भोजन मिल सके। वहीं निरीक्षण के दौरान थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन 3 पुलिस चौकियों का जायजा लिया गया और जल्द कार्य पूरा करने को कहा गया। शिकायत पंजिका की जांच में पीड़िता माधुरी से फोन पर बात की गई, जिन्होंने कार्रवाई पर असंतोष जताया। इस पर अधिकारियों ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अंत में थाने में पड़े जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए गए। सर, आज अपने 100 शैय्या हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के दौरान सर क्या मिला? निरीक्षण में व्यवस्थाएं तो ठीक पाई गई। 2-3 बिंदुओं पे मैंने सीएमएस का ध्यान आकर्षित किया है। एक, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। जो मरीज एडमिट हैं उनको बाहर से भोजन लाना पड़ता है घर से। ये आपत्तिजनक है। बताया गया कि 2023 से ही ये व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की गई है। इसके लिए मैंने निर्देशित किया है कि 1 महीने के भीतर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। दूसरी जो समस्या यहाँ पर बताई गई मरीजों के द्वारा, बाहर से कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए भी सीएमएस से बात हुई है हमारी और यथासंभव प्रयास रहेगा कि दवाइयाँ सारी अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जाए। सर, अतरौली क्षेत्र में सर आए दिन जिले में तमाम झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में फंस के तमाम प्रसूताएं की मौत हो रही है, जच्चा बच्चा दोनों का हो रहा है। अतरौली क्षेत्र में सर अगर हम बात करें तो लगभग अतरौली क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना तो डॉक्टरों के पास डिग्री है। सर, इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए विभाग के द्वारा कुछ? बिल्कुल, ऐसे जो डॉक्टर हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जैसे ही संज्ञान में आएगा प्रशासनिक स्तर पे इस पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, आज आपका इस कुंभ मेले के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये रास्ता भी कुंभ मेले से होकर के जाता है। ये तो ऐसे में सर तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस समय में कोई सर विशेष कैंप वगैरह? अभी तो यहाँ पर जो व्यवस्था है ये पर्याप्त है और यहाँ पर अभी जो एडमिट भी हैं तो करीब आधे बेड हमारे खाली हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोई श्रद्धालु या अन्य व्यक्ति आए तो अस्पताल में जगह न हो या अलग से व्यवस्था करनी पड़े। सर, ये 100 शैय्या हॉस्पिटल आजमगढ़ जनपद का बॉर्डर क्षेत्र पर है और जो सर ग्रामीण अंचल में है, यहाँ सर बड़े पैमाने पर डिलीवरी भी होती है और सर काफी दिनों से यहाँ महिला डॉक्टरों की रसाकसी लगी है। अगर कोई महिला डॉक्टर होता तो सर ये हॉस्पिटल और भी रन करता। सर, आपके द्वारा? बिल्कुल, ये सही बात है। इसमें सीएमएस से मेरी बात भी हुई और इस पे प्रशासन डीएम से और सीएमओ से भी बात करके कोशिश किया जाए कि यथाशीघ्र यहाँ पर महिला चिकित्सक की तैनाती की जाए। ठीक सर, बहुत थैंक यू। कमिश्नर और डीआईजी महोदय का निरीक्षण था, जिसमें कमिश्नर साहब ने 3 बिंदुओं को उठाया: साफ सफाई, भोजन न मिलना, बाहर से दवा लिखना। सर, ऐसी क्या मजबूरी है कि दवा आज भी बाहर से लिखना पड़ रहा है? जहाँ तक बाहर से लिखने का प्रश्न है, हमारे यहाँ इसेंशियल ड्रग सूची में करीब 218 दवाएं हैं। उन दवाओं भी मानक के साथ सब दवाई उनको दे रहे हैं। इसके अलावा भी ये कमिश्नर साहब ने नोट की चीज़ है, वो नोट किया कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा जो लिव 52 वो हमारी गाइडलाइन में नहीं आता। वो चीज़ हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम एलोपैथिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हमारे एलोपैथिक है, तो वो चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थी। रोगी कहीं से लेके आया था, इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल टेंडर पर, कमिश्नर साहब मैंने कहा है कि लोकल टेंडर पर दवाइयों बजट होते ही मैं उसकी क्रय की प्रक्रिया शुरू करा दूंगा। 1 हफ्ते में जो भी मेरा उपलब्ध है 10% हमारे मानक में होता, उस दवाई उतनी ही व्यवस्था करा पाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि 100 बेड का महिला हॉस्पिटल होने के बावजूद महिला डॉक्टर ना होना
ये सबसे बड़ी कमी है। हाँ, महिला के लिए आपके द्वारा कुछ प्रयास? हाँ, महिला डॉक्टर के बारे में जैसे लोकसभा से हमारे एक महिला डॉक्टर, एक पीडियाट्रिशियन और एक आई सर्जन इनकी नियुक्ति हुई थी। उनको मैं 2 बार लगातार पत्राचार कर रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया और उनका कोई टाइम होता है 90 डेज का, 90 डेज के बाद उनकी कार्रवाई करेंगे। तो मैं इसके लिए लोकल प्रशासन को लिखा, मैंने डीजी को लिखा है कि हमें कंटेक्चुअल डॉक्टर ही दे दिया ताकि मेरा काम चल सके। ठीक सर, बहुत निरीक्षण किया गया तो समय पे जो पुलिस मेन्यू है उसके हिसाब से समय से भोजन मिले, जिससे कर्मचारी समय से खाना खाते अपने गश्त और ड्यूटी में जा सकें। इसके बारे में बताया गया जो यहाँ निर्माणाधीन नई बिल्डिंग है तो उसका भी कमीशन महोदय के साथ में किया गया और उस काम में और तेजी लाने की जरूरत है, संबंधित को उसके बारे में बताया गया। जन शिकायतों का जो स्तर है जन सुनवाई का, उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही मुख्य आधार माना जाना चाहिए, ये इनको बताया गया है। कुछ शिकायतकर्ताओं से बात हुई है जो अभी विस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उसमें और गंभीरतापूर्वक खासतौर पर जो थाना दिवस तहसील दिवस के प्रकरण हैं, ज्वाइंट टीम को मौके पर भेज के उनके द्वारा विस्तारण इस तरह से कराया जाए कि शिकायतकर्ता को संतुष्टि मिल सके, ये प्रयास करने के बारे में सबको बताया गया है। सर अतरौलिया थाना जिले का बॉर्डर का जिला है, बॉर्डर का थाना है सर, क्योंकि अगल बगल सर ये चूंकि लगभग एक तरफ से करीब 12 या 15 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। ऐसे में सर कुछ पुलिस चौकियां निर्माणाधीन बताई जा रही हैं, जो आपके काफी पहले से काफी प्रयास है कि यहाँ पर पुलिस चौकी जैसे सर बढ़िया, मखनहा, लोहरा, सर उसमें से लगभग यशो साहब की मेहरबानी से लगभग तो 3 चौकियां का निर्माण हो चुका है और कुछ सर पुलिस चौकियां जो सर क्राइम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अभी उसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके लिए सर विभाग कोई प्रयास विभाग के द्वारा? अब इधर शासन ने पुलिस विभाग को बहुत ज़्यादा संख्या में काफ़ी अनुदान स्वीकृत किए हैं, बहुत भारी मात्रा में बजट भी सैंक्शन हुआ है। हर थाने में आवास के लिए भी और दूसरे प्रशासनिक भवन या अन्य कार्यों के लिए भी काफ़ी बजट आवंटित हुआ है। जहाँ थोड़ा बहुत कमी है उसको फिर से नया प्रस्ताव बना के शासन को संदर्भित किया जाएगा। शासन और पुलिस में CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।